पटना से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार के पास सीधे चलते हैं। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं, चूंकि मोदी सरकार के कार्यकाल का ये 5वां बजट और आखिरी पूर्ण बजट है, लोगों को काफी उम्मीदें होंगी जाहिर तौर पर। अभी मैं सुन भी रही थी, जो लोग हैं, जो खासकर जो युवा हैं वो रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो हेल्थ स्कीम की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें आपने जाहिर तौर पर लोगों से बात की होगी? देखिए, हर वर्ग के लोग जो हैं सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं, चाहे चाय दुकान की बात करें या हर जगह जहां भी देखेंगे बजट की चर्चा जारी है। राजधानी वासी हमारे साथ हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं या युवा हैं, कारोबारी हैं, तमाम लोग हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो लोग हैं क्या कहेंगे? आज तो निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने वाली हैं, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, अभी तो हम लोगों ने संपूर्ण बजट को देखा नहीं है कि क्या बजट आता है, लेकिन निश्चित रूप से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, मेरा जो अपना राय है, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा देश हमारे दो पर चल रहा है। हम दो हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और उधर दो हैं अडानी और अंबानी। ये बताइए मुझे कि आप जो बजट है उसको लेकर उम्मीद हम पूछ रहे हैं, बजट के बारे में बताइए, क्या उम्मीदें हैं? गुड मॉर्निंग आपको और न्यूज 18 को देखने वाले सारे दर्शकों को। आई होप ये बजट बहुत ही अच्छा रहेगा, जस्ट बिकॉज कि ये मोदी जी की गवर्नमेंट की इस वाले टर्म का लास्ट बजट है। तो कुछ उम्मीद है, जैसे हम यूथ का है कि गवर्नमेंट अभी जो बजट पेश करेगी उसमें एटीसी में और भी जो नॉर्मल पब्लिक है उसको रिलीफ देगी। एंड सबसे मेजर पॉइंट ये है कि आज आप सेंसेक्स देख लीजिए, अभी स्टार्टिंग में ही 9 बज रहा है और 60,000 क्रॉस कर गया। दैट मीन्स कि जो इंडिया और बाहर के जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी नजरें बजट पे हैं और वो होप कर रहे हैं कि लेट्स बिगिन, अच्छा ही रहेगा, बेहतर रहेगा, डोंट वरी। अच्छा, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर क्या कहें? इनकम टैक्स स्लैब जहां तक मुझे लगता है कि अभी जो 2.5 लाख पे नील था उसको बढ़ाएगी गवर्नमेंट और आई होप कि 3 लाख तक ये जाएगा। और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि जो आम पब्लिक है, जो सैलरी बेसिस है या जो रेगुलर लोग हैं, वो इस बार फायदेमंद होगा। एग्जैक्टली। बड़ी उम्मीदें हैं और कुछ और युवा हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या सब छूट की उम्मीदें किए हुए हैं आप लोग? क्या सब उम्मीद है? कौन सी सर उम्मीद क्या है? बजट पेश हो रहा है, कुछ उम्मीदें होंगी ना कि ये बेहतर हो। सामान को सस्ता करना होगा, ये गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि ये जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ठीक है टैक्स स्लैब में वो कम करे, बट जो जीएसटी के रेट्स हैं या जो जैसे खाने पीने की चीजों पे, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, जो लोग सबसे ज्यादा अभी हिचैक हो रहे हैं ना, टेंस में आ रहे हैं कि खाने पीने की चीजों पे जीएसटी को कम करिए। ये प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से गवर्नमेंट को। बिल्कुल रजनीश, और हम लोगों को समझ भी पा रहे हैं, और जब लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम महंगाई से ही है, महंगाई से निजात जरूर चाहते हैं। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा रांची से जुड़े हुए हैं। संजय, रांची वासियों को क्या उम्मीदें हैं? पटना में तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, और ये सीधी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन में पहुंचती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि अब यहां पर ये देखिए फोटो सेशन यहां किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, संसद भवन पहुंची हुई हैं और कुछ ही देर के बाद यहां बजट पेश करेंगे। और उससे पहले यहां पहुंचने के बाद ये फोटो सेशन हो रहा है। जो हाथ में आप ये रेड कलर का डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, पेपरलेस डॉक्यूमेंट, यही है जिसके अंदर बजट है और वो उम्मीद का पिटारा, जिससे खुलने के बाद देशवासी कितने संतुष्ट हो पाते हैं वो तो देखना होगा, लेकिन कई सारी उम्मीदें देशवासी लगाए हुए हैं। सोनाली। बिल्कुल शिप्रा, और देखिए मोदी के कार्यकाल का ये 5वां बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 5वीं बार लगातार 5वीं बार वो वित्त मंत्री जो कि बजट पेश करेंगी। और बिल्कुल हमारे साथ देखिए हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। मैं उनका सबसे पहले परिचय करा देती हूं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनके चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनके चौधरी के पास जाना चाहूंगी, चूंकि सबसे पहले मैं माफ कीजिएगा विश्लेषक अर्थशास्त्री संजय कुमार के पास जाना चाहूंगी। देश के जो बजट है उसमें लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं और सरकार हमेशा ये कहती है जो बजट होता है वो देश को मजबूत करने के लिए होता है,
जो कमजोर वर्ग है उसको मजबूती देने के लिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट से जो लोग हैं वो संतुष्ट हो पाएंगे, और जो बजट सरकार अब से कुछ ही देर में पेश करने वाली है, क्या देश की अर्थव्यवस्था को उससे मजबूती मिल पाएगी? निश्चित रूप से लोगों का संतुष्ट होना नहीं होना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि संतुलित बजट हो और उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। अब सोशल सिक्योरिटी को लेकर के वेलफेयर स्कीम जो चल रहे हैं इस देश में, देखना होगा कि इस बजट में क्या उनके लिए वो योजनाएं जारी रहेंगी या उसमें और कुछ विकास होगा। किसान जो उम्मीद लगाए हुए हैं, कई दिनों से मैं देख रहा था कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने को लेकर के किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं, सब्सिडी को लेकर के वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, एमएसपी के लिए लेकर के उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखना होगा कि इस बजट में उसको लेकर के सरकार किस तरह से बजट में प्रोविजन लाती है। नौजवान जो रोजगार को लेकर के उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये लगता है कि हमारे लिए भी निश्चित रूप से इस बजट में कोई प्रावधान होगा। देखिए संजय जी, हम आपसे विस्तार से बात करेंगे, बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हरीश्वर लाल भी जुड़े हुए हैं। हरीश्वर जी, आज इस लाल पिटारे में क्या निकलने वाला है, क्या है इस लाल पिटारे में? हाँ, ये जो वर्ष है, अब हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन आने वाला है, कई राज्यों में इलेक्शन होने वाला है और देश का भी इलेक्शन अगले वर्ष होने वाला है। तो यह बजट हर हालत में कुछ सभी वर्गों के लिए लाभकारी बनाया जाएगा। हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा कोशिश होती है इम्प्लीमेंटेशन पे और शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट्स पे, जिसका कि लाभ लोगों को तुरंत में नज़र आने लग जाए। तो ऐसा होगा, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लिए अच्छा होगा, हो सकता है कि टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए, उसी तरह से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। और जैसा कि कल जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ था, तो उसमें पता चला कि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है पिछले 2 वर्षों से। पिछले बार भी 8.7% का विकास दर था। इस बार 22-23 के वर्ष में 7% का विकास दर अनुमानित है और अगले साल भी करीब 7% के आसपास 6.7% विकास दर अनुमानित है। और कहा गया है कि अगले मध्यम वर्ग में, अगर मध्यम काल में अगर देखा जाए, तो विकास दर 7 से 8% होगा। तो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रहा है। अगर देखें तो हम लोगों का जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसका कलेक्शन भी अच्छा हुआ है। तो इसलिए भी समझा जा रहा है कि जब कलेक्शन अच्छा हुआ है तो रेट कुछ कम किया जाएगा। लाफो कर्व का कहना है कि लाफो कर्व के अनुसार अगर रेट कम करते हैं तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है, तो टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, रेट को कम करके ज़्यादा लोगों से कर लिया जाएगा, लेकिन रेट कम किया जाएगा। तो ये समझा जा रहा है कि अभी सुदृढ़ स्थिति है अर्थव्यवस्था की और इलेक्शन भी पास है, तो इसलिए सरकार ये बजट कुछ ऐसा करेगी कि सभी वर्ग को फायदा होगा। बिल्कुल, इलेक्शन करीब है और इसलिए लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा है। मैं आपके पास